नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी पिपरा विधानसभा के कटहा पुल पर है और मौजूदगी होने का कारण भी खास है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों घूम रहा हूँ। देखिए, बिहार उदय न्यूज की टीम अब निकल चुकी है बिहार भ्रमण पर और उसी क्रम में हम आज पिपरा विधानसभा के मेसी के अंतर्गत जो ये रोड दिख रहा है आपको, ये रोड दो पंचायतों को जो जगहों को जोड़ता है, मेसी और तेतरिया को जोड़ता है। और इस पुल का नाम है कटहा का पुल। और देखिए, कटहा पुल जो कि बड़ा अब मशहूर हो चुका है, कटहा पुल कटहा पुल कटहा पुल। और देखिए, यहाँ के विधायक हैं, पिपरा के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं श्याम बाबू प्रसाद यादव। और उन्हीं के कार्यकाल में इस पुल का निर्माण हुआ है, इस पुल का चालू किया गया, शुरुआत किया गया। लगभग ये पुल 5 से 6 सालों से चल रहा है। और एक और चीज़ बताते हैं, देखिए, हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाइए, ये जो बूढ़ी गंडक नदी दिख रही है, इस नदी में बागमती और बूढ़ी गंडक का संगम भी कहा जाता है। और देख पा रहे हैं, तमाम गाड़ियां अब इस पर दौड़ना शुरू कर चुका है। और आपको बताते हैं इस पुल के बारे में और अब क्या खासियत है। और जब बाढ़ आ जाता था तो यहाँ पे लोगों, ये नदी देख रहे हैं, यहाँ से आने में बहुत समय लगता था और नाव से लोग इस जगह से पुल पर इस पार से उस पार करते थे और दिन भर का समय उनका जाया होता था। और हम चाहेंगे, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस पुल के बारे में समझेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? देवेंद्र कुमार। अच्छा देवेंद्र जी, क्या है इस पुल का इतिहास, कुछ मालूम है आपको? पुल का इतिहास है कि आज से 5-6 साल पहले इस पुल से लोग नाव के द्वारा इस पार आते जाते थे। अच्छा। और उस समय हम लोग साइकिल मोटरसाइकिल जो भी जीप उस समय चलता था, उस समय नाव से मेहली के द्वारा इससे जाया जाता था। अब जब बाढ़ का समय आ जाता था तो उस समय हम लोग का बाबा सुदामानाथ धाम कटहा मंदिर है जो। अच्छा। और फिर इस पर लालातपुर का जो मंदिर है, लगभग इसकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है। अच्छा। इसको बाढ़ के समय पार करने में 3 से 4 घंटा हम लोग को समय लग जाता था। अच्छा। और जब हवा का वेग तेज रहता था, हाँ। उस समय 5-6 घंटा भी लग जाता था नाव पे हम लोग को आने बाढ़ के समय आने जाने में। लेकिन अब पुल के बन जाने से हम लोग को बहुत सुविधा हो गया है। अब 5 से 10 मिनट में हम लोग लालातपुर से कटहा मंदिर जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये पुल किसका देन है, कौन बनाया है? यह पुल, मान लीजिए कि पुल तो लग रहा है 0.5 किलोमीटर लगभग के रेंज में होगा। यह पुल यहाँ के स्थानीय विधायक श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव जी के द्वारा। किस पार्टी के विधायक हो? बीजेपी के विधायक है। अच्छा। और यहाँ के स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं कि वो दोनों के प्रयास से यह पुल का निर्माण हुआ है। अच्छा देवेंद्र जी, आपका शुभ नाम देवेंद्र जी है। देखिए, आप और इस बूढ़ी गंडक है और यहाँ बागमती का संगम है। अच्छा, यहाँ पे मेला वगैरह भी यहीं से लोग जलबोजी करता है? यहाँ सावन में बहुत भीड़ भाड़ रहता है। बहुत दूर से यहाँ लोग जलबोजी एक कटहा घाट पर करते हैं। और बाबा सुदामानाथ धाम पे जल चढ़ाते हैं। बहुत दूर से लोग आते हैं कांवर लेकर यहाँ पर। अच्छा, जो पुल जो बना है, आपने कहा कि पिपरा के विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव के द्वारा बनाया गया, इससे पहले और कोई जनप्रतिनिधि हुए? कहा कि पिछले सरकार में सबकी सरकार रही है, बहुत जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन इस पर कोई लोग ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी। तो ये पुल बनकर तैयार है। अच्छा, जो ये पुल कहाँ से कहाँ जाती है, कौन रोड है? ये मेहसी से होकर तेतरिया मधुबन को ये पुल जोड़ती है। अच्छा जी। अच्छा, इस तरफ कौन पंचायत है? ये हो गया पुनास पंचायत पड़ता है इधर। और इधर कटहा हो गया। एक कटहा और लाहलातपुर गांव भी है ना? गांव भी है दोनों। अच्छा, तो जो दर्शक देख रहे हैं जी, क्या कहिएगा आप अपने विधायक के लिए? हम अपने विधायक श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस पुल को बनाया। यहाँ पूरे कटहा और लालातपुर पंचायत वासियों की तरफ से उनको बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस पुल नहीं बना था तो लोग कैसे आते जाते थे? बाढ़ में तो बहुत परेशानी होती होगी। बाढ़ में बहुत परेशानी, बाढ़ में लोग नाव से आते जाते थे और बाढ़ आने पर पुल की दूरी हो जाती है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा। पुल जो बाबा सुदामानाथ धाम मंदिर है, वहाँ से लेकर यहाँ इस पर भी मंदिर है। अच्छा। इस मंदिर को पूरा अटैच हो जाता है, पूरा पानी इधर से लबालब हो जाता है। अच्छा। और इस नाव पर
हम लोग जाते थे, लगभग 4 से 5 घंटा समय लगता था दिन बाढ़ भर के समय। जान। हाँ, बाढ़ के समय में अच्छा, तो मूर्ति भसान कैसे करते थे? हम लोग मूर्ति भसान नाव पर ही करते थे। अच्छा। बहुत समय लगा, इंतजार करना पड़ता था और नाव वाले को बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था, हाँ, तो हाँ। आते थे और बहुत निहुरा बाती करने के बाद में वो मूर्ति नाव पर लाद के हम लोग को विसर्जन कराते थे। अच्छा, चलिए, तो अभी हमारी कटाहा पुल पर उपस्थिति थी और इस कटाहा पुल का निर्माण यहाँ के स्थानीय विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव की जी के द्वारा उनके कार्यकाल में किया गया है और इस पुल से काफ़ी लोगों को अब सहूलियत भी हो रही है। तमाम लोग अब आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो पहले कभी नहीं आती जाती थी, लोग इस इलाके के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा पुल बनेगा। तो ये श्याम बाबू जी के, जो बीजेपी के विधायक है श्याम बाबू प्रसाद यादव जी का, और कार्यकाल में ही, पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल, या लगभग 2 बार से बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी का ये जो पिपरा विधानसभा है वो गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है। वहीं से हम यहाँ से विशेष रिपोर्ट दिखा रहे थे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।